गौ माता को रोज रोटी देने का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और उसे गौ माता का दर्जा दिया गया है। ये विश्वास है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसी कारण गाय की सेवा और उसे भोजन कराना एक पुण्य कार्य माना जाता है। रोजाना गाय को रोटी देने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, बल्कि यह सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहले बार आए, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। गौ माता का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि गाय हमें दूध, गोबर, गोमूत्र आदि चीजें प्रदान करती है जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। धार्मिक ग्रंथों में गाय की पूजा और सेवा का वर्णन मिलता है। गाय को भोजन कराने से माना जाता है कि व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। गाय को रोटी देने के फायदे। आध्यात्मिक शांति। रोज गाय को रोटी देने से मन को शांति मिलती है और आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का दान है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। पापों से मुक्ति। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा। जब हम गाय को भोजन कराते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गाय की महत्ता। गाय केवल एक पालतू पशु नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसका दूध पोषण से भरपूर होता है और गोबर जैविक खेती के लिए उपयोगी होता है। गाय की सेवा करना प्रकृति की सेवा करने के समान है। जब हम गाय को रोटी या चारा देते हैं तो हम उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, जो अंततः हमारी कृषि, पर्यावरण और समाज के लिए लाभकारी होता है। रोज रोटी देने की परंपरा। भारत के कई हिस्सों में लोग गाय को रोज रोटी देते हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में हर सुबह और शाम को गाय को रोटी देने की परंपरा है। इसे एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। सबसे पहले रोटी बनाने से पहले आटे का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर अलग रख लें, जिसे आप गाय के लिए बनाना चाहते हैं। इस रोटी को प्यार और श्रद्धा के साथ तैयार करें। गाय को रोटी खिलाते समय मन में ईश्वर का ध्यान करें और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करें। यह भी सुनिश्चित करें कि रोटी शुद्ध हो और उसमें कोई हानिकारक वस्तु ना हो। सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू। गाय को भोजन कराने से समाज में पशुओं के प्रति प्रेम और सेवा की भावना जागरूक होती है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और हमें अपने पर्यावरण और पशुओं के प्रति दयालु बनाता है। गाय के संरक्षण से हमें जैविक खाद, गोबर गैस और अन्य कई संसाधन मिलते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में मददगार होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। गाय को भोजन कराना विशेष रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। कई धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में गाय को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। विशेष रूप से गोवर्धन पूजा और मकर संक्रांति के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। समाज में गौमाता का महत्व। भारतीय समाज में गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है। गाय की सेवा करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। शास्त्रों में वर्णित गौ सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है और उसे भोजन कराता है, वह जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान कृष्ण का जीवन भी गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गोकुल में गायों की सेवा की और उन्हें विशेष स्थान दिया। इसीलिए गौ सेवा को भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में भी देखा जाता है। गाय को रोटी देने का आध्यात्मिक लाभ। गाय को रोटी देने से हमें कई प्रकार के आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यह हमारे मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का माध्यम है। इसके साथ ही यह हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है।
रोजाना गाय को रोटी देने की परंपरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि यह एक प्रेम और सेवा का कार्य भी है। यह हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणियों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आना चाहिए। जब हम गाय को रोटी देते हैं, तो हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और सेवा को भी प्रदर्शित करते हैं। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहले बार आए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।